जंगे बद्र के हालात आप देखिए। अल्लाह के नबी 313 सहाबा के साथ 1000 के लश्कर का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। 17 रमजान को यह जंग होती है। 17 रमजान के पहले की जो रात आती है, उस रात में अल्लाह के नबी रात भर दुआएं करते हैं, रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर लोग आज हलाक हो गए, ये मुट्ठी भर लोग आज अगर खत्म हो गए, आय अल्लाह, फिर रूए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला, तेरे आगे कोई सजदा करने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह के नबी रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आते और पीछे से अल्लाह के नबी को चिपक जाते हैं, चिमट जाते हैं और कहते हैं, कफा का मुनाशदतु का रब्बका। अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपको मायूस न करेगा, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। 313 मुसलमान का मुकाबला 1000 से था, यानी अपने से 3 गुना ज्यादा लश्कर से मुकाबला करना। अल्लाह के प्यारे नबी जब हिजरत के सफर पे जा रहे थे, आपके साथ अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे थे। पूरे मक्का में इस बात की शोहरत हो चुकी थी कि अल्लाह के प्यारे नबी मक्का छोड़ करके जा रहे हैं, और मक्का के काफिर पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक को। और दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 100 ऊंटों का इनाम रखा गया था। रास्ते में एक आदमी से अबू बकर सिद्दीक की मुलाकात हो जाती है। वो आदमी काफिर था, मुसलमान नहीं था। वो अबू बकर सिद्दीक को तो पहचानता था, लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं पहचानता था। उसने अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि अबू बकर सिद्दीक ये कौन है? अगर अबू बकर सिद्दीक ये कह देते हैं कि अल्लाह के नबी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो आपकी जान पर खतरा आ जाएगा। पूरे मक्का को पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ना है, उनको गिरफ्तार करना है। और अबू बकर सिद्दीक अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना गुनाह का काम है। अब यहां पर उनके लिए बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी खतरनाक हालत है। अबू बकर सिद्दीक झूठ भी नहीं बोलते, कहते हाजा हादीनी यहदीनी इलस्सबील। ऐ मेरे दोस्त, ये मेरे गाइड हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। उस आदमी ने सोचा, अरब में जब कोई सफर करने जाता है तो रास्ते में किसी को गाइड ले लेता है, जो उसको रास्ता बताता है, तो उसने वो वाला गाइड समझा। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल में ये मुराद ले लिया कि ये इस्लाम के गाइड हैं और मुझे इस्लाम का रास्ता बताते हैं और जन्नत का रास्ता बताते हैं। तो इस्लाम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत देता है, लेकिन वहां पर भी तकवा का तकाजा यह है कि आप झूठ ना बोलें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं। कौम के लोग काफिर हैं, मुशरिक हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको समझाना चाहते हैं तौहीद के बारे में, उनके पत्थर के बुतों की हकीकत बताना चाहते हैं। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को मेले में जाना था, त्यौहार में जाना था, और उसी दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह प्लानिंग की थी कि उनके बुतखाने में जाकर सारे बुतों का काम तमाम कर देंगे। कौम के लोग उनके पास आते और सवाल करते, क्या इब्राहीम, हम तो अपने त्यौहार में जा रहे हैं, हम तो अपने मेले में जा रहे हैं, अरे इब्राहीम क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? अब यहां पर अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच बोल देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो कौम के लोगों को शक हो जाएगा। उन्होंने यहां पे गोलमोल बात कही, कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं। कौम के लोगों ने यह समझा कि ये बुखार होगा, सर्दी लग गई होगी, कोई और मामला होगा, इसलिए हमारे साथ ये जाना नहीं चाहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दिल में क्या सोच रहे हैं कि मैं तौहीद पर हूं, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूं, और तुम पत्थर के बुत के आगे सजदा करते हो, तुम मुशरिक हो। मैं तुम्हारे शिर्क को देखकर, तुम्हारे कुफ्र को देखकर और तुम्हारे गलत कामों को देख करके मैं बीमार हूं। तो उन्होंने झूठ भी नहीं बोला
और बात को बना लिया। इसको अरबी में तौरिया बोलते हैं, जहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि झूठ बोलने के अलावा कोई चारा न हो, वहां पर भी अल्लाह के नेक बंदे झूठ नहीं बोलते बल्कि तौरिया कर लेते। और आगे बढ़िए, जब कौम के लोग अपने मेले में चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इबादत खाने में दाखिल हुए और कुरान कहता है फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, उन्होंने अपनी कौम के सारे बुतों को तोड़ डाला, जितने बुत थे सारे बुतों को तोड़ डाला, इल्ला कबीरन लहुम, सिवाय बड़े वाले बुत के, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि उसी बुत की तरफ वो लोग रुजू करें। बड़े वाले को छोड़ दिया, बाकी सबको तोड़ दिया। जब कौम के लोग अपने त्योहार अपने मेले से वापस आए और अपने इबादत खाने में जब दाखिल हुए और अपने माबूदों की ये दुर्गत देखी, कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कहा कि कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है, वो बहुत बड़ा जालिम है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो कुछ लोगों ने कहा कि एक 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का एक लड़का है, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वही इन बुतों की बुराई करता है, उसी का काम है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, 20 साल के इब्राहीम अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ रहे हैं। मैं अपने 20 साल के नौजवान से पूछना चाहता हूं, तू क्या कर रहा है? आइए मैं जवाब देता हूं। हमारा 20 साल का नौजवान व्हाट्सएप पर लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम पर बैठ करके गंदी वीडियोस देख रहा है, फ्री फायर जैसे गेम के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, रात दिन वो बैठ करके गुटखा और खैनी खा रहा है, नशे में डूबा हुआ है, बदकारी में डूबा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। ये हमारी कौम की हालत है, हमारे नौजवानों की हालत। उंगली पर गिन सकते हैं आप ऐसे नौजवानों को जो अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करते हों, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हों, जो अस्हाबे कहफ के नक्शे कदम पे चलते हों, वरना हमारे अक्सर नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद किए हुए हैं, अपनी जवानी को गलत कामों में लगाए हुए हैं। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जवानी दोबारा नहीं मिलेगी, ये ताकत दोबारा नहीं मिलेगी, ये एनर्जी दोबारा नहीं मिलेगी। इस इंतजार में मत रहो कि लाठी पकड़ने का टाइम आएगा तब मस्जिद में जाओगे। इस इंतजार में मत रहो जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी तब तुम्हें मस्जिद का दरवाजा याद आएगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम बुढ़ापे तक जिंदा रहोगे। इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम अपनी जवानी के खत्म होने तक दुनिया में जिंदा रहोगे। क्या नौजवानों का इंतकाल नहीं होता? क्या नौजवानों की मौत नहीं होती? क्या नौजवानों के साथ एक्सीडेंट नहीं होता? क्या नौजवान बीमार नहीं पड़ते? क्या नौजवानों के जनाजे नहीं उठाते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो मेरे प्यारे भाइयों, इब्राहीम 18-19 साल के नौजवान हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ देते हैं और कौम के लोग उनको बुलवाते हैं। बुलाया जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम को बुलाया गया, इब्राहीम आए। अंत फअल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम क्या तेरा है ये काम? क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? अब यहां पर अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच बोल देते हैं तो कौम के लोग तो बड़े गुस्से में हैं। अगर सच बोल देंगे फौरन जीना हराम कर देंगे और मकसद भी पूरा नहीं होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। यहां पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच नहीं बोला बल्कि गोल मोल बात कर दी। काल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। कहा कि अरे भाई सारे बुत टूट गए, ये बड़का वाला बुत बचा है, इसी से पूछ लो, इसी ने तोड़ा होगा। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ इब्राहीम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, ये बोलने की ताकत नहीं रखते, बोलने की शक्ति नहीं है इनके अंदर।
क़ाल उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी मत मारी गई है, अफसोस है तुम्हारे ऊपर। जो बोल नहीं सकता, जो नफा नहीं पहुंचा सकता, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके आगे हाथ जोड़ते हो, उसको माबूद मानते हो, उसको रब मानते हो। अरे कितने नादान हो, कितने पागल हो तुम लोग। जो समझाना था, जो हुज्जत कायम करना था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दिया। पता ये चला कि इस्लाम में झूठ बोलने की इजाजत है जहां जान जा रही हो, मगर ऐसे मौके पर भी अल्लाह के नेक बंदों ने अपने दामन को झूठ से बचाया है। आज हम और आप अपने गरेबान में झांके, हम कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, झूठ बोलना यह मुनाफिक की पहचान है, मुनाफिक की निशानी। और आगे बढ़िए, मुनाफिक की दूसरी निशानी वईज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। मुसलमान अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, अपने वादे का पक्का होना चाहिए। वादा खिलाफी करने वाला, अपनी जबान से फिर जाने वाला, अपने आप को मुसलमान न कहे, वो मुनाफिक की पहचान है। मुसलमान की जबान की एक वैल्यू होना चाहिए, एक अहमियत होना चाहिए। मगर आज हालात कुछ और बता रहे हैं। किशनगंज से लेकर के हैदराबाद तक मैं गया हूं, आपके नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के इलाकों में मैं गया हूं। मुझसे कई मुसलमानों ने अपना तजर्बा और एक्सपीरियंस बताया है कि शेख साहब, मौलाना साहब, आज कारोबार के हालात ये हैं कि मुसलमान के साथ बिजनेस करने से परहेज करता है। मुसलमान के साथ कारोबार करने से डरता है, बचता है। अगर माथे के सजदे का निशान देखकर और चेहरे की भरपूर दाढ़ी देखकर और ये समझ कर कि ये बड़ा नेक इंसान है, किसी मुसलमान के साथ कारोबार शुरू किया तो ऐसा धोखा देता है, ऐसा फ्रॉड करता है और ऐसी वादा खिलाफी करता है कि मुसलमान के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है। कोई दौर था, कोई जमाना था, इस देश में हमारी एक पहचान थी, हमारी जबान की एक वैल्यू थी। लोग कहते थे मुसलमान जबान का पक्का होता है, मुसलमान वादे का पक्का होता है। और जब वो दौर था तो हम बड़ी इज्जत के साथ इस मुल्क में रहते थे। लेकिन जब हम गिर गए, हमारे हालात खराब हुए तो हमारे अखलाक भी खराब हो गए। हम वादा खिलाफी करने लगे, हम झूठ बोलने लगे, हम जबान के कच्चे हो गए। हालात ये हो गए कि हमारी अपनी कौम के लोग हमसे कारोबार करने से कतराते हैं। कभी आपने गौर किया ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये गुजराती लोगों की कंपनी क्यों है? बड़े बड़े कारोबार में मारवाड़ी लोगों का नाम क्यों आता है, जैनी लोगों का नाम क्यों आता है? कहते कि मारवाड़ी अपने जबान के बड़े पक्के होते हैं, जैनी अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं। इस देश में, इस मुल्क में अगर हमें अपनी पहचान बनाना है मेरे भाइयों, तो हमें यह पहचान भी बनानी पड़ेगी कि मुसलमान अपने वादे का पक्का होता है। यह पहचान हमें बनानी पड़ेगी। जंगे बद्र के हालात आप देखिए। अल्लाह के नबी 313 सहाबा के साथ 1000 के लश्कर का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। 17 रमजान को यह जंग होती है। 17 रमजान के पहले की जो रात आती है, उस रात में अल्लाह के नबी रात भर दुआएं करते हैं, रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर लोग आज हलाक हो गए, ये मुट्ठी भर लोग आज अगर खत्म हो गए, आय अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला, तेरे आगे कोई सजदा करने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह के नबी रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से अल्लाह के नबी को चिपक जाते हैं, चिमट जाते हैं और कहते हैं कफा का मुनाशदतु का रब्बका। अय अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपको मायूस न करेगा, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। 313 मुसलमान का मुकाबला 1000 से था, यानी अपने से 3 गुना ज्यादा लश्कर से मुकाबला करना। क्या नबी मायूस हो गए?
मायूस नहीं हुए, नबी दुआ कर रहे हैं। उन्हीं हालात में दो सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी हम आपका साथ देने के लिए आए हैं, रास्ते में हमको काफिरों ने पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और जब उन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया तो हमको काफिरों से वादा करना पड़ा कि हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, हम अल्लाह के रसूल का साथ नहीं देंगे, हम काफिरों के खिलाफ जंग में साथ नहीं देंगे। अय अल्लाह के नबी, हमने जान बचाने के लिए वादा तो कर लिया है, मगर हमें पता है कि आपको एक एक सहाबी की बड़ी जरूरत है, आपके पास सिर्फ 313 लोग हैं। अय अल्लाह के नबी, अगर हम 2 मिल जाएंगे तो 315 हो जाएंगे, हमको अपने साथ शामिल कर दीजिए। नबी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम वादा करके आए हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वादे का लिहाज करने वाले इंसान हैं, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। जाओ, मुझे नहीं चाहिए 315, मैं 313 के साथ जंग करूंगा, तुम वापस जा सकते हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी के वादा करने के बाद वादा खिलाफी नहीं करेंगे। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और मोहब्बत में सब जायज है। माफ कीजिए, इस्लाम के अंदर ये उसूल बिल्कुल गलत है। न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। ये जितने जिनाकारी और बदकारी और बेहयाई के काम हो रहे हैं, ये सब प्यार और मोहब्बत ही के नाम पे तो हो रहे हैं। अपनी महबूबा के 32 टुकड़े करके फ्रिज में डालने वाला, अपनी महबूबा के चेहरे पर तेजाब डाल देने वाला, अपनी महबूबा के बदन के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला भी अपने आप को आशिक बोलता है और मोहब्बत करने वाला बोलता है। मेरे भाइयों, मोहब्बत ये नहीं है इसको दुनिया मोहब्बत कह रही है। ये मोहब्बत नहीं है जिसमें इंसान नाजायज रास्ता अपनाता है। मोहब्बत ये है, अगर इंसान को पता चला है कि फलां की लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी नेक है, बड़ी दीनदार है, इस्लाम कहता है प्रॉपर चैनल से आओ, लड़की के गार्जियन के पास रिश्ता भेजो, लड़की के माँ बाप के पास रिश्ता भेजो, वो तैयार है तो निकाह कर लो, और निकाह के बाद हलाल और जायज तरीके से अपनी बीवी से मोहब्बत करो। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप प्रेम विवाह करें, आप लव मैरिज करें, आप पहले मोहब्बत करें फिर शादी करें। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमारे यहां प्यार और मोहब्बत के नाम पे क्या क्या हो रहा है। और जंग के मैदान में इस्राइल फलस्तीन के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, और ये दुनिया, इसको कुत्ता भी अगर दुनिया में कहीं मरता है तो कुत्ते के मरने पर भी बड़ा बवाल होता है। जानवरों की बलि और जानवरों की कुर्बानी पर भी संस्थाएं बनी हैं, इदारे बने कि नहीं साहब, जानवरों का खून नहीं बहना चाहिए, जानवर भी जानदार होते हैं, उनके अंदर भी जान होती है, उनको नहीं मारना चाहिए। जानवरों के मरने पर लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन उसी फलस्तीन के गजा शहर में दूध पीते बच्चों को मारा जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। माओ की गोद से बच्चों को मारा जा रहा है। शौहर के सामने बीवी का रेप किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के कानों पर जूं नहीं रेंगती, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान के भी आदाब बताए हैं। जब आप जंग के मैदान में किसी लश्कर को भेजा करते थे तो आप ये हुक्म दिया करते थे, ला तक़्तुलू वलीदन, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल मत करना, किसी बूढ़े इंसान को जो जंग के मैदान में नहीं लड़ने के लायक है उस बूढ़े को कत्ल न करना, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला न करना, इबादत गाह के ऊपर हमला न करना। बात आई है तो सुन लीजिए। इसी भारत की सरजमीन पर एक ऐसी मस्जिद जो 1527 ईस्वी को बनी थी, और इस मस्जिद के बनने के बाद 300 सालों तक कभी उस मस्जिद को लेकर के कोई झगड़ा नहीं। मुगल दौर में बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों के रहनुमा आए, उसी दौर में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उसी दौर में बहुत बड़े बड़े हमारे हिंदू भाइयों के गुरु आए। किसी ने भी अपनी किताब में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया
कि श्री रामचंद्र जी की पैदाइश की जगह को तोड़ करके मस्जिद कायम हुई। लेकिन एक झूठ कहा गया हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए और मुल्क का माहौल खराब करने के लिए। बाबरी मस्जिद 1527 में बनती है और 1838 गालिबन, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है, तो पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद को लेकर के जो झगड़ा खड़ा होता है वो 1838 में होता है, यानी बाबरी मस्जिद के बनने के 300 साल के बाद। और फिर इसी दुनिया ने देखा कि इसी मुल्क में सेकुलरिज्म और कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरा दी गई और 10 नवंबर 2019 को भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इस बात के कोई साक्ष्य और प्रूफ तो नहीं है कि वहां पर किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, मगर चूंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी की आस्था उससे जुड़ी हुई है, लिहाजा वो जगह मंदिर बनाने के लिए दे दी जाए और वहां से दूर एक मकाम पर मुसलमानों को मस्जिद की जगह दे दी जाए। इस फैसले को सुनने के बाद दुनिया में भारत के इंसाफ और भारत की अदालत का बड़ा मजाक भी बना था। इंसाफ ये नहीं है कि आप किसी की आस्था की बुनियाद पर किसी की इबादत गाह को किसी के हवाले कर दे, ये इंसाफ नहीं हो सकता। ये आप अपने मन की एक बात तो कह सकते हैं, मगर इसको जस्टिस और न्याय और इंसाफ नहीं कहा जा सकता मेरे प्यारे साथियों। और इस्लाम का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी की मस्जिद, किसी की इबादत खाना को गिरा करके आप मस्जिद को कायम करें, नहीं, इस्लाम की कतान ये तालीम नहीं है। और अगर आप बात करेंगे तो इसी भारत में बहुत सारी हजारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसी इबादत गाहें मौजूद है जो बौद्ध धर्म की इबादत गाह थी और बाकायदा उसको तोड़ करके वहां हिंदू मजहब का मंदिर खड़ा किया गया है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसके साक्ष्य मौजूद है और इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। और आप देख लें, एक पूरी 1000 साल की तारीख मौजूद है। और आज अगर एक एक मंदिर का सर्वे किया जाए और इस तरीके से इतिहास के बुनियाद पर अगर लोगों की इबादत गाहों पर हमले किए जाएं तो न ये मस्जिदें कायम रहेंगी, न ये मंदिर कायम रहेंगे और इंसानियत तार तार हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम ये चाहते हैं कि जो इबादतगाह जहां है, इस मुल्क में लाखों मंदिर हैं, वो मंदिर अपनी जगह मंदिर रहें। इस मुल्क में हजारों मस्जिदें हैं, मस्जिदें अपनी जगह रहें। इनको बुनियाद बनाकर इंसानियत को न तोड़ा जाए, मानवता को तार तार न किया जाए, इंसान की इंसानियत को खत्म न किया जाए, मानव की मानवता को खत्म न किया जाए। अल्लाह के नबी जंग के मैदान में भेज रहे हैं, कह रहे खबरदार, किसी की इबादत गाह के ऊपर हमला मत करना, किसी के पूजा स्थल को मत तोड़ना, किसी के उपासना स्थल को मत तोड़ना, किसी के वर्शिप प्लेस को मत तोड़ना। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी पेड़ को आग न लगाना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, किसी को धोखा न देना, गद्दारी न करना, खयानत न करना। जंग के मैदान में भी अल्लाह के नबी ये उसूल बता रहे हैं। पता ये चला न प्यार में सब जायज है, न जंग में सब जायज है। तो मेरे अजीजों, जंग बद्र में अल्लाह के नबी ने उन 2 सहाबा को वापस कर दिया, कहा नहीं, हमने वादा कर लिया है, हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते। वईज़ा वादा खलब, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये मुनाफिक की पहचान है। और मुनाफिक की तीसरी पहचान, वईज़ा तुमीना खाना, जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। अमानत का मतलब क्या होता है? हमें और आपको यह समझ में आता है कि मौलवी साहब, अगर हमने मदरसे का पैसा आपको दिया, 1000 रुपये दिया, 5000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दिया, तो अमानत का तकाजा यह है कि नोट भी वही नोट हो जो हमने दिया है। अगर आपने हमको 5000 रुपये दिए हैं किसी नोट की शक्ल में, तो अमानत का तकाजा यह है कि नोट भी मैं अपनी मन से, अपनी मर्जी से चेंज न करूं, उस नोट को भी जब मदरसे में मैं जमा करूं तो वही सेम नोट जमा करूं। अमानत इसको बोलते हैं।